गायत्री गीता। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल आदि पूजा के लिए वेदोक्त और पुराणोक्त प्रक्रियाएं मिलती हैं। क्या यह लोहा, लकड़ी, पानी, आग, हवा आदि की पूजा है? क्या हमारे ऋषि मुनि इतने मूर्ख थे जो यह भी नहीं जानते थे कि इन निर्जीव वस्तुओं के पूजने से लाभ होना असंभव है? ऐसा सोचने से काम न चलेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत ऊंची शोध की थी। आज के भौतिक विज्ञानी जहां अपने विज्ञान की अंतिम सीमा समझते हैं, वहां से भारतीय ऋषियों की शोधों का आरंभ होता है। उनको मिट्टी पूजने वाला मूर्ख समझने की भूल हमें न करनी चाहिए। वस्तु स्थिति यह है कि एक प्रकार के गुण, शक्ति, स्वभाव, प्रवृत्ति एवं स्थिति के परमाणु समूह तत्वों में रहते हैं और तत्व के पीछे एक प्रेरक से शक्ति काम करती है, जो तत्व ईश्वरीय अनुशासन के नाम से भी पुकारी जाती है। यह प्रेरक, नियामक, उत्पादक, संचालक एवं विध्वंसक सत्ता अपने क्षेत्र की अधिपति है। उसका अधिपत्य अपने क्षेत्र में अक्षुण्ण है। उसी का नाम देवता है। इन देवताओं की अपनी अपनी कार्य प्रणाली, अपनी अपनी मर्यादा होती है। जहाँ उनके पदार्थ एवं परमाणुओं संबंधी क्रियाएं होती हैं, वहाँ गुण, स्वभाव संबंधी शक्तियां भी हैं। जिस देवता से उपासना विधि द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है, उसके गुण और स्वभाव के साथ में संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार वह देव उपासक अपने उपास्य देव के गुण और स्वभाव को प्राप्त करता है। साथ ही जिन पदार्थों पर उस देव शक्ति का आधिपत्य है, वे भी उसे किसी न किसी मार्ग से अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं। इन देव शक्तियों तक पहुंचने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए साधना विज्ञान के आचार्यों ने समाधि अवस्था में पहुंचकर अपनी ध्यान चेतना को अंतरिक्ष लोकों में फेंका है। उनकी अंतःचेतना ने देव शक्तियों से संबंध होते हुए भी जो अनुभव किए, उन अनुभवों को योगी जनों ने देवता का रूप घोषित कर दिया। मनुष्य के मस्तिष्क का निर्माण इस प्रकार हुआ है कि उससे कोई भी वस्तु टकराए तो उसका रूप अवश्य ध्यान में आएगा। कोई वस्तु साकार हो या निराकार, पर यदि मस्तिष्क से उसके संबंध में कुछ सोचना पड़ा तो वह उसका कोई न कोई रूप निर्धारित करेगा। बिना रूप की स्थापना हुए मस्तिष्क उसके संबंध में किसी प्रकार के विचार या धारणा करने में असमर्थ होता है। साकार वस्तुओं को देखने या सुनने के आधार पर उनका कोई रूप मस्तिष्क में बन जाता है। वह निराकार वस्तुओं का आकार अपनी कल्पना के आधार पर गढ़ता है, परंतु वह कल्पना भी किसी न किसी आधार पर चलती हैं। देवताओं का आकार निर्धारित करने का कार्य योग के आचार्यों ने किया है। उनके मस्तिष्क ने अंतरिक्ष लोक में फैली हुई देव शक्तियों से संबंध होते समय जो रूप बनते देखा, उसे ही देव रूप माना। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।